बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है दो। पहली स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब सुओ मोटो ले लिया है, तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। उस पर साकिब निसार साहब का भी एक रद्दअमल आ गया है। उस रद्दअमल पर दोबारा वो एक्स चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर राना शमीम साहब का उनका भी रद्दअमल आ गया है। ये क्या होने जा रहा है, क्या सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात कि अब उस एफिडेविट में नाम भी सामने आ गया है कि साकिब निसार साहब ने मुबैना तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन से जस्टिस को फ़ोन किया था। अब वो नाम भी सामने, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके साथ कि काफ लीग ने हुकूमत से राहें जुदा कर ली हैं, ये ख़बरें आ रही हैं। और इस ख़बरों पे इन पे बात करें। दूसरी स्टोरी ये होगी, पहली पे आ जाए जनाब। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक़्त तक वो सुओ मोटो का वो सारी कार्रवाई चल रही हो या ख़त्म हो चुकी हो, या मज़ीद कोई उस पर क्या कार्रवाई होती है उस सिलसिले में, क्योंकि नोटिस हुए हैं जारी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि यह तौहीन क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, आप आएँ और अदालत को मुतमईन करें। अंसार अब्बासी साहब को भी तौहीन अदालत का नोटिस आया है। जियो और जंग ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेशन को भी आया है। वो जस्टिस राना शमीम साहब को भी नोटिस जारी हो गया है। अब वो तो बाहर बैठे हैं, यूके में है गालिबन। अब वहाँ से पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते, या जो भी सिलसिला होता है। लेकिन बाबे रहमते को नोटिस जारी नहीं हुआ। सर उनको भी हो जाता, अदब के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा और यही कहूँगा कि उनको भी हो जाता तो फिर कटहरे में वो भी आते तो मज़ा आता, भाई पता चलता कि क्या। लेकिन एक बात है, अब जो चीज़ें चल निकली हैं ना, तो एक अंडर डिस्कशन आ गई हैं। और ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। इससे पता चल, अब तो वो जनाब जस्टिस साहब का भी नाम आ गया है ना, और वो नाम है कि साकिब निसार साहब ने गिलगित में बैठ के कौन से जज साहब को मुबैना तौर पर फ़ोन किया था। और वो जस्ट अब नाम आया है उस एफिडेविट में, क्योंकि कल तक उस एफिडेविट में जो न्यूज़ ने छापा था, उस एफिडेविट को तो वो इस तरह से रखा गया था कि उस जस्टिस का नाम काट लिया गया था। अब वो एफिडेविट ओरिजिनल फॉर्म में सामने आ गई है, उसमें आमिर फारूक से जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम है। तो अब बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं कि जनाब वो क्यों वो तो बेंच में उसमें शामिल नहीं थे। उस बेंच में मैंने कल भी इस पर बड़ी डिटेल्ड वीडियो की है, आपने देखी। उस बेंच में, जिस बेंच ने नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की ज़मानत रिजेक्ट की थी, उसमें तो मियां गुल औरंगज़ेब साहब, जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। लेकिन इसमें जनाब उस बेंच में भी शामिल नहीं थे। तो ये क्या चक्कर है कि इसमें अब वो तो अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई वो ज़राए मुख्तलिफ कह रहे हैं कि वो साकिब निसार साहब के रिश्तेदार रखते हैं, एक तरह से उनके दामाद हैं या उनके घर उनकी भांजी या भतीजी हैं। तो खैर रिश्ता कोई उसमें वो वाली बात नहीं होती। लेकिन ये है कि अब एक इल्ज़ाम आ गया है, और अब इस इल्ज़ाम के बाद ये डिबेट भी अब खुल के सामने आ गई और एक तेज़ होने लगी है कि क्या इस इल्ज़ाम, क्योंकि कल पेशी है ना 17 तारीख को मरियम नवाज साहबा की, तो क्या इस इल्ज़ाम के बाद और इस एफिडेविट के बाद क्या अपना आमिर फारूक साहब जो कि मरियम नवाज साहबा का केस सुन रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ, तो उनको इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। ये लीगल फ्रेटर्निटी में भी बहस है। ये बस क्योंकि इल्ज़ामात तो बहुत ज़्यादा संगीन है ना। अब कल मैंने एक अगले इसका जो हिस्सा है उस सिलसिले में मैंने कायरा साहब से भी बात की, कमर जमान कायरा साहब से भी उस पार्टी, तो वो भी कह रहे थे कि नकवी साहब ये इल्ज़ाम तो बहुत संगीन है ना, इसको आप लाइट तो नहीं ले सकते। मतलब अब आप ये देखें, पोलिटिकली उनकी एक अपोनेंट जमात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनका बहुत ज़्यादा। अब साकिब निसार साहब ने ये फरमाया कि जी इनको तो ये मुझसे चाहते थे तोसी, मैंने इनको तोसी दी नहीं थी, इस वजह से ये जनाब बिगड़ गए और इन्होंने मुझ पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी। ठीक, अब उसके बाद फ़ौरन रिएक्शन आया राना शमीम साहब का। उन्होंने कहा साकिब निसार होते कौन है मुझे तोसी देने वाले, पहले ये तो चेक करें कि ये मुझे तोसी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्या मुझे तोसी देने का अख्तियार इनका है, आप ये देख सकते। अच्छा, ये मतलब इट वॉज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल था। मैं भी कोई क्यूरियासिटी, मैंने फिर वो एक्ट खोला जो वो इस्लाहात और जो पीपल्स पार्टी भी लाई थी, उससे अनवर्ड वो फिर जो है ना सारा शुरू हुआ वो गिलगित बल्तिस्तान का। उसमें मैंने देखा कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है
चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो वही कौंसल है और कौंसल का सरबराह होता है वज़ीर आज़म। तो ज़ाहिर एक तरह से वज़ीर आज़म हुआ। उस वक़्त कौन थे वज़ीर आज़म, वो आपको पता है नवाज शरीफ साहब थे, बाद में फिर शाहिद खान अब्बासी साहब, और फिर उसके बाद जो है ना इमरान खान साहब आ गए। तो ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस उस वक़्त थे साकिब निसार साहब, और इनको उन्होंने कहा कि तोसीद आप कैसे तोसीद दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कायरा साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा कि सर ये मुझे एक कन्फ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन तो नहीं खैर, लेकिन आप मोस्ट रेलेवेंट पर्सन हैं और आप उस वक्त भी बहुत इन थे, और आपको पता है कि ये पहले जब इस्लाहात हुई थी तो कायरा साहब किस तरीके से इन थे। तो मैंने कहा कि आप जो बताएं, तो उन्होंने भी इसी चीज़ की तस्दीक की। उन्होंने कहा जी वो वज़ीर आज़म होते हैं कौंसल के सरबराह, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डिसमिसल अथॉरिटी या उनको तोसीद देने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। वो अभी तक टेरिटरी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती, वो तो इनकी जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आती, उतने तक तो इनका दायरा अख्तियार और दायरा कार भी नहीं जाता। तो ये किस तरीके से उनको तोसीद दे सकते हैं और किस तरीके से उनको डिसमिस कर सकते हैं और किस तरीके। अच्छा, फिर एक और डॉक्टर राना शमीम साहब ने एक और बड़ा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा अगर मैंने तोसीद की दरख्वास्त दी या देनी होती तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को देनी थी। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर को दी, अगर मेरी को दरख्वास्त आई है तो वो सामने लाएं, ठीक है ना। तो अब मकसद कहने का ये है कि वो तो साकिब निसार साहब, फिर उसके बाद साकिब निसार साहब फिर यू टर्न ले गया। तो मतलब कुछ तो काला है ना दाल में ना, या पूरी दाल काली है शायद। तो फिर क्या सूरत हाल है कि क्या अब ये एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है, और मैं समझता हूं कि ये अब धीमा नहीं होगा। अब इसमें मुख्तलिफ शकूक व शुबात हो रहे हैं। जनाब फवाद चौधरी साहब कल फरमा रहे थे कि इनको तो लगाया ही नवाज शरीफ साहब ने था इस जज को गिलगित बल्तिस्तान में, और फिर ये उन्हीं के साथ वफादारी कर रहा। तो मैं समझता हूँ सर थोड़ा सा अपनी यादाश्त को ज़रा ताज़ा करें। साकिब निसार साहब को सेक्रेटरी कानून किसने लगाया था? वो भी नवाज शरीफ ने लगाया। साकिब निसार साहब को अपना लाहौर हाई कोर्ट का जज किसने लगाया? उस वक़्त तो 10वीं तरमीम नहीं हुई थी ना, उस वक़्त तो सॉरी 18वीं तरमीम नहीं हुई थी ना, 2010 में हुई थी ना 18वीं तरमीम। तो 18वीं तरमीम से पहले तो ये सारे पार्लिमानी कमेटी और जजेस का ये तरीक़ाकार, और इफ्तिखार चौधरी ने एक तरह से फिर उसके बाद एक ऐसे फैसले दिए कुछ और ऐसे रिमार्क्स कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है ना वो उसकी बाइंडिंग होती है आल इन आल वो सारा कुछ। तो ये साकिब निसार साहब को जो लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया, तो वो भी किसने बनाया था? नवाज शरीफ साहब। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने ही लगाया था ना अभी जस्टिस जावेद इकबाल साहब को, तो वो उनके खिलाफ नहीं हो गया। तो बात ये है कि ये कोई फार्मूला नहीं है कि उनको जज नवाज शरीफ ने लगाया है तो वहां पर जो है ना उन्होंने इनके साथ वफादारी की है। बहुत सारी और इसकी मिसालें दी जा सकती हैं कि जिसको नवाज शरीफ साहब ने लगाया और उनके खिलाफ भी उन्होंने फैसले दिए और खिलाफ भी हो गए हैं। तो इस ये कोई बात नहीं होती। एक बंदा है जिसने एफिडेविट दिया और एफिडेविट उसने जमा करवाया, वहां पर दिया ओथ कमिश्नर के सामने बरतानिया में। जी हाँ, नोटरी पब्लिक भी बरतानिया में अटेस्ट हुआ है जी, और वहां पर उन्होंने अगर एक ओथ दिया है तो उस ओथ के ऊपर फिर बनना चाहिए, फिर एक जीआईटी भी बननी चाहिए उसी तरह से, फिर एक कमीशन भी जुडिशल बनना चाहिए। तो अब क्या होता है जनाब, देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो सकता है, मैंने कहा ना कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो तब तक कोई कार्रवाई का नतीजा भी आ चुका हो। आज जनाब काफ लीग पर ये क्या खिचड़ी पक रही हो, ये क्या यू टर्न लिए जा रहे हैं और ये क्या इधर से उधर से फुदक रहे हैं। मैं आपको ना एक बात है, नजम सेठी साहब का एक ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट की जनाब ये 13 नवंबर को, और उन्होंने कहा कि माई चिड़िया इज इन्फॉर्म्ड दैट गवर्नमेंट अलायंस पार्टनर्स आर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट टू वोट इन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर गवर्नमेंट बिल्स। इफ ट्रू द अपोजिशन शुड रीअसेस एस्टेब्लिशमेंट प्लेज टू न्यूट्रलिटी। अब मैं बताता हूँ क्या कहा है नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब ने अब हुकूमत ने फिर वो इजलास तलब कर लिया है ना, और जॉइंट सेशन कल है, और वो अब आप अंदाज़ा करें कि वो जॉइंट सेशन कल 19 से पहले यानी कि अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ना कि 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन बड़े अहम हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब उसके हवाले से ना बाद में अब कुछ लोग तो इससे कह रहे हैं अब उन्होंने सेशन बुला लिया है दोबारा। अब दोबारा पता नहीं किस उम्मीद पे बुलाया है, और नजम सेठी साहब ने कहा है कि मेरी चिड़िया ने मुझे ख़बर दी है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा हुकूमत के इत्तेहादियों को कालें आना लग गई हैं, कालें और फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, और उनको कहा जा रहा है कि अब बिल के हक़ में आपने वोट देना है जॉइंट सेशन में। अब ये वाज़ेह नहीं है कि ये कौन सी वाली इस्टेब्लिशमेंट, पिंडी वाली इस्टेब्लिशमेंट या पारा वाली इस्टेब्लिशमेंट, ये कि कौन
सा वाला सूरत हाल। अब जो इजलास हुआ, अब कल अचानक जो है ना वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जनाब ये कह दिया कि काफ लीग तो मान गई है, बस जॉइंट सेशन में हमारे हक में वोट देगी। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद कामिल अली आगा साहब, उनके स्पोक्स पर्सन है काफ लीग के और तर्जमान है, उन्होंने कहा कि किसने कहा है हम मान गए हैं, हमारा तो इजलास हुआ है, हमने तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, हमने तो अपना सारा फैसला साजी का अख्तियार चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दिया और हम तो अभी कोई नहीं माने। कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी आई है और उन्होंने कहा कि काफ लीग पार्टेड वेज विद द गवर्नमेंट। ठीक हो गया ना, यानी हुकूमत से उन्होंने अपने रास्ते अलग कर ले। तो ये क्या आंख मचोली है, क्या खिचड़ी पक रही है, किधर से को कॉल्स आ रही हैं, कौन सी वाली सूरत हाल। खुर्रम दस्तगीर साहब भी उसी प्रोग्राम में जिसमें कामिल अली आगा साहब भी थे, उसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि जनाब बात ये है कि हम तो देख रहे हैं ना कि अब देखें हमारे साथ तो इत्तेहादियों की भी बात हो रही है और हमारे साथ हमें इत्तेहादियों ने भी यकीन दहानी कराई है। हमें सिर्फ इत्तेहादियों ने नहीं बल्कि हुकूमत के अंदर के कुछ लोग हैं PTI के, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि हम वोट नहीं देंगे इनको जॉइंट सेशन में, बल्कि आपके हक में वोट डालेंगे। तो अब देखते हैं कि वो क्या होता है। और उसके बाद उन्होंने एक और भी बात की जो मैं आपसे 4-5 रोज़ पहले भी कर चुका हूँ। उन्होंने कहा खुर्रम दस्तगीर साहब ने कि बात यह है कि हम देख रहे हैं ना कि अब ये जॉइंट सेशन में क्या होता है और कौन सी सूरत हाल होती है, फिर उसके बाद हम एक और स्टेप लेंगे और हम या तो चेयरमैन सेनेट और या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और इससे हमें पता चलेगा कि अब कंट्रोल टावर वाकई न्यूट्रल हो गया या नहीं हो गया। और अगर ये हमारे इक़दामात मुकम्मल जो है ना वो हो जाते हैं, क्योंकि हमें है हमारा राब्ता है इत्तेहादियों से भी और PTI के लोगों से भी, और ये अगर हमारी मूव कामयाब हो जाती है तो फिर हम समझेंगे कि वाकई अगर मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है और कंट्रोल टावर न्यूट्रल हो गया है। तो अब ये इसी सेशन से भी पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है कि क्या है। मतलब मैं इस चीज़ समझने से कासिर हूँ कि काफ लीग भी कम अज़ कम वो जो इशारों की मुंतज़िर होती है मुबैना तौर पे, वो भी कोई इस तरह से फैसला सुबह को और तो शाम को और तो कभी इधर तो मतलब आप अगर किसी घोड़े के बिल्कुल ही मुर्दा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा सेफ खेल रही है वैसे काफ लीग, बहुत समझे हुए सियासतदान है ना माशाल्लाह चौधरी साहबान, तो बड़ा सेफ खेल रही है कि वो किसी घोड़े के मुकम्मल मुर्दा होने का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर उसके बाद खुल के खेलें। ये 4 दिन भी बड़े अहम है और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं, मुझे बताया है बहुत सारे ज़राए ने, अब वो कितने तक सच है कहते हैं आप देखिएगा नकवी साहब, असल दंगल तो शुरू ही 20 के बाद होना है, फिर देखें क्या होता है। लेकिन कुछ और ज़राए भी बता रहे हैं कि ये जो 16, 17, 18, 19, ये जो 19 के 12 बजे तक रात को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिन, और कुछ भी हो सकता है। होता क्या है अब देखिए, चाहे वो जुडिशल सिस्टम में हो, चाहे वो पार्लिमानी सिस्टम में हो, चाहे वो सियासी गैर सियासी, हर तरह से बहुत सारे लोग कुछ बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स और खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक डेवलपमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, आपको लम्हा बलम्हा इंशाअल्लाह इससे बखबर रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।